Good afternoon, students. Join with your name so that we can mark your attendance. Your attendance is to be marked. You have joined with the name of the mobile. Yes, Ms. Khan. Good afternoon. Join with audio. Good afternoon, students. Today we are going to start with the new topic, supply and elasticity of supply. I am waiting for 5 minutes for the students to join. Then we can start with this topic. Let us wait for a few seconds. As you know, that demand and supply are two policies and tools on which economics stands. These are the basic tools, demand and supply. We have talked about demand. Now we are going to start with the supply. Yes. Good afternoon, Lavpreet. Good afternoon, ma'am. Unmute yourself. Can you hear me? So that I can come to know that we can start now. Yes, मैम थोड़ा मैम नजदीक करना मैम ये ब्लैक बोर्ड मैम अच्छे से दिख नहीं रहा है. Yes. Just see, it is clear now. Yes, ma'am. Okay. Muskan, can you see the board? Yes, ma'am. Okay. Can we start? Yes, ma'am. Today we are going to start with supply. Supply, if we talk to some common man, he will say all those things which are available in the market. Market क्या होती है? आप बताएंगे कुछ मार्केट के बारे में? आपको पता है आप मार्केट में जाते हैं? हाँ जी. मैम सामान मिलता है, चीजें हम खरीदते हैं. ओके. आपके लिए वो मार्केट है जहां आप जाते हो, सामान खरीदते हो. अंजना, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे. यस मैम. आप बताइए मार्केट किसको बोलोगे? मैम जहाँ पे हम डिमांड करें और हमें सप्लाई हो. Okay, what does it mean? According to you, like a common man, you are saying market is a place where buyers and sellers are going, they are purchasing and selling the goods. But in economics, it is not like that. Supply is a different, market is a different term in that. What do you mean by market then? Market is any place, any reason where the buyers and sellers are in contact with each other. Amazon से भी ऑनलाइन भी आप सामान मंगाते हैं ना अंजना? यस मैम. ओके, ऑनलाइन हम सामान मंगाते हैं तो वो मार्केट ही हुई ना, जहाँ पे भी कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको मार्केट कहेंगे, ना कि उस प्लेस को, ज्योग्राफिकल एरिया को मार्केट कहेंगे. जैसे कि आप कह रहे हैं कि बाजार में आप जाते हैं, वहां से राशन खरीदते हैं या सामान खरीदते हैं. इज इट क्लियर? मार्केट क्या है कि जहां पे बायर्स एंड सेलर्स कांटेक्ट में आते हैं. सिमिलरली व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई मींस द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी. मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है. क्यों छोड़ा? ताकि आपको लर्न करने में पार्ट्स में आसानी हो. Supply refers to the quantity of a commodity
which quantity offered for sale at a given price in a given market at a given time. अभी अंजना आप ये बताओ कि एक दुकानदार ने 10,000 रुपए का सामान बेचा, तो क्या ये सप्लाई है? कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, मैडम ने नया टॉपिक करवा रहे हैं तो आपकी बातों से इंटरेक्शन से क्लियर हो जाएगा हम सबको। यस अंजना? यस मैम। यस, आप कहते हो कि जिसने का सामान बेचा वो सप्लाई है। नहीं, उसकी दुकान में जो सारा सामान पड़ा हुआ है, जो आज की डेट में आज के प्राइस के ऊपर उसने मार्केट में रखा है बेचने के लिए, इस बात से उस चीज का कोई मतलब नहीं है कि कितने का बिक गया। जैसे उसके पास 1 लाख रुपए का सामान मार्केट में अपनी शॉप के ऊपर पड़ा है, तो ये 1 लाख का माल जो है वो सप्लाई है। सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल, जो बेचने के लिए तैयार है आज की कीमत के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि वो सप्लाई है। एक होता है स्टॉक, जैसे प्रोडक्शन की उसने 10 लाख चीजों की, लेकिन आज की डेट में आज के प्राइस पे वो 8 लाख रुपए की सामान बेचना चाहता है, 2 लाख रुपए का सामान वो स्टोर करके अलग से रख लेता है। तो स्टॉक क्या है? बड़ा वर्जन है, वाइडर कंसेप्ट है सप्लाई से। सप्लाई कहाँ से आती है? स्टॉक के अंदर से। तो सप्लाई इज ए पार्ट ऑफ ए स्टॉक। सप्लाई इज द पार्ट ऑफ ए स्टॉक विच प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। ये बेसिक चीज क्लियर हुई आपको? लापी? यस मैम। जो वो बेचने को तैयार है, आज के रेट के ऊपर बेचने को तैयार है। नहीं तो वो कहता है कि 2 लाख का सामान तो मैं अंदर रख लेता हूँ, जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचूंगा। तो वही सप्लाई होगी which he is offering for sale, right? In economics वही है। अब which are the factors that affect supply? सप्लाई को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, जैसे कि हमने डिमांड में किए थे। इन द सेम मैनर प्राइस ऑफ द कमोडिटी Px, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स which can be used in place of one another, and complementary goods which are jointly used to satisfy human want. Number NF, number of firms. G means goal of the firm. PF means price, profit or of the firm. T means technology. X means EX, expectations, future expectation. GP means government policy. Okay, I am going to write down the meaning of these. First of all, one by one I will explain. Price of the good. सबसे पहले हम price of the good से शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? Direct relation किसका? Between price and supply. Price और supply का कैसे? More price, more supply. Rise in price, rise in supply. एसेस लिखूंगी मैं, छोटा लिख दिया। Fall in price, fall in assets. एक्सप्लेन हो गया पूरा का पूरा पॉइंट। आपको ये लग रहा होगा कि इन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता नहीं चला है। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट जो है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मोर प्राइस, मोर सप्लाई, लेस प्राइस, लेस सप्लाई। इज इट क्लियर? मुस्कान बेटे अनम्यूट करके बीच बीच में आप बात करेंगे मैम से। ओके मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। जितना प्राइस ज्यादा होगा उतनी सप्लाई ज्यादा क्यों होगी? कारण बता सकते हो? कोशिश करो। ज्यादा प्राइस का क्या? हाँ बोलिए। रिपीट करना मैम आपका क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ कि प्राइस ज्यादा पे ज्यादा सप्लाई क्यों करेंगे? मैम बिकॉज मैम प्रोड्यूसर को मैम फायदा होगा। बिल्कुल ठीक, ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। प्रोड्यूसर के मन से सोचना है। पहले हमने डिमांड का काम किया था, वो हमने कंज्यूमर बन के सोचा। आज आप क्या हो? प्रोड्यूसर हो।
बेचने वाले हो, तो आपको फायदा किस में है? जब ज्यादा कीमत मिलेगी, ज्यादा कीमत मिलेगी ज्यादा फायदा, तो ज्यादा कीमत पे ज्यादा सप्लाई करोगे, कम कीमत पे तुम कहोगे मैं नहीं बेचता अपना सामान, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. Determinant first is price of the good. Now I am talking about PO, price of related goods. कौन सी related goods होती है? हमने की है 2 substitutes, मैं लिख रही हूँ साथ साथ, and complementary. Definition नहीं लिखूंगी, we have done it already. I am going to speak again. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another. जैसे Colgate, Pepsodent. ठीक है, कुछ बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया हुआ था उस दिन, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. Colgate and Pepsodent, Pear and Lux, right, ठीक है. Bonvita and Complan, दोनों क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है. Similarly, complementary goods are those goods which jointly satisfy human want. अब इसका क्या रिलेशन है सप्लाई के साथ? प्रोड्यूसर के लिए if rise in price of substitute, तो दुकानदार क्या करेगा? अभी तो बोला प्राइस ज्यादा होगा तो उसको फायदा होगा, तो वो क्या करेगा? अपनी चीज की प्रोडक्शन करके सब्स्टिट्यूट गुड की सप्लाई बढ़ाएगा. इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. क्लियर? सब्स्टिट्यूट गुड की सप्लाई को बढ़ा देगा, जो बढ़ा कर रहा है सप्लाई उसको कम कर देगा. इफ फॉल इन price of substitutes, fall in as supply of substitutes. सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी जगह पे जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होंगे. मेन चीज आपने दिमाग में क्या रखनी है? यही कि उसको किसमें ज्यादा प्राइस मिल रहा है, वही चीज हो गई. अब हम कर रहे हैं गोल ऑफ ए फर्म. जी का मतलब है गोल ऑफ ए फर्म. फर्म को क्या चाहिए बच्चे बताएंगे? अंजना, फर्म किस लिए काम कर रही है भाई, बताइए जरा. शाबाश. फर्म क्या चाहती है? यस अंजना, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट. अंजना, कैन यू हियर मी? Yes, any other student can also answer. Keshav is there? Yes, ma'am. Yes, अंजना बताइए बेटे, गोल ऑफ ए फर्म क्या है? क्या चाहती है फर्म? सप्लाई करती है वो. क्या चाहती है? मैम वो सप्लाई करती है गुड्स की. सप्लाई तो गुड्स की कर ही रही है. क्यों कर रही है? क्या चाहती है? क्यों काम कर रही है? क्यों इन्वेस्टमेंट किया है? क्यों फैक्ट्री लगाई है? प्रॉफिट के लिए अपने. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एक और एम होता है, 2 एम होते हैं बस. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक और प्रॉफिट होता है उसका. क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल मैक्सिमाइजेशन. जब भी कोई फर्म कोई काम करती है तो उसके पास 2 एम होते हैं, दोनों में से एक वो अप्लाई करेगी. या तो उसको ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए मेरा भाई, मुझे तो प्रॉफिट ही मिलना चाहिए. सेल मैक्सिमाइजेशन में क्या है? मुझे ग्राहक ज्यादा चाहिए. 10,000 की बजाय मेरी दुकान पे पूरा शहर आए, 20,000 हो, 30,000 हो, तो वो होता है सेल मैक्सिमाइजेशन. तो प्राइस को हाई करके अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो क्या करेगा? मोर प्राइस लेस कस्टमर. फिर वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेगा, प्राइस हाई रखेगा. अदरवाइज क्या करेगा? लो प्राइस, मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम कस्टमर्स. पूरे शहर को इनवाइट करेगा कि मेरी दुकान से मेरे से ही चीज खरीदे, भले ही मैं 100 रुपए की बजाय 20 रुपया कमा लूं, तो उसकी सेल मैक्सिमाइज होगी. इज इट क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? G means goal of a firm, either profit maximization or sale maximization.
कुछ लोगों को होता है कम कस्टमर हो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, एक चीज के पीछे मेरे को 200 प्रॉफिट चाहिए। 1200 की चीज है तो मैं 1400 की बेचूंगा। सो दिस इज द मेन एम। बट इफ यू वांट सेल मैक्सिमाइजेशन, तो वो कहता है मेरे को 1200 की चीज मिली है, 1300 की भी बेच दूं, मुझे तो फायदा होएगा ना। I want to tell you here example of one person whom I met somewhere. He was a businessman. He was having a very big mall, and he said to me that I am keeping my profit only 10%. कोई भी shopkeeper ऐसा नहीं होगा। आवाज नहीं जा रही? ये बात जा रही बीच में बंद हो गई। Yes, can you hear me, students? यस उस मैम। शॉपकीपर की ये डिमांड थी कि भले ही मुझे 10% प्रॉफिट आए, मुझे मैक्सिमम सेल्स चाहिए। तो उसने सिर्फ 10% प्रॉफिट रखा हुआ था। कहता मेरी दुकान पे चाहे बच्चा आए, चाहे बूढ़ा आए, चाहे कोई भी आए जिसको रेट का पता है या नहीं पता है, मैंने 10% ही कमानी है। तो उसकी दुकान पे इतना रश रहता है कि उसको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। उसके 3 स्टोरीज है, राजस्थान में उसकी शॉप है, और वो कहता है कि सुई से लेकर कुछ भी चाहिए शादी के लिए हमारी शॉप पे अवेलेबल है, चाहे वो क्लोथ्स है, चाहे वो वॉच है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो टीवी है। तो उसने क्या किया हुआ है, सेल मैक्सिमाइजेशन की हुई है। इसकी वजह से 10% प्रॉफिट होने के बावजूद भी उसको ढेर सारा फायदा हुआ जा रहा है। राइट? इज इट क्लियर नाउ? Am I clear to you? I feel I am clear to you. Yes? Yes, ma'am. Anjana, it is clear now? Next. Next, we are going to the price of factors of production. Price of factors of production. इसको किसके साथ रिलेट करेंगे? सुनो अब ध्यान से। मैंने चाय पीनी है, चाय पत्ती महंगी होगी तो मुझे चाय का कप सस्ता मिलेगा कि महंगा? लाप्री, मैम महंगा मिलेगा। चाय पत्ती महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, तो चाय का कप महंगा मिलेगा कि सस्ता? महंगा मैम। महंगा मिलेगा। इसी तरीके से जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैंने क्लोथ्स बनाने हैं, गारमेंट्स बनाने हैं रेडीमेड, तो मुझे बटन मिलने जो है वो महंगे हो गए, थ्रेड महंगा हो गया, कलर्ड थ्रेड महंगे हो गए, मशीन महंगी हो गई, तो मेरी क्या बढ़ गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरा खर्चा बढ़ गया। ठीक है? तो राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब भी पेपर में ये जरूर आता है, ये अलग से क्वेश्चन को 4 नंबर का पूछ लेता है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए तो क्या हुआ? राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे तो उतने ही है, रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट हमारी उतनी ही है। तो क्या होगा? फॉल इन सप्लाई, सप्लाई हमारी कम हो गई। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में इसको हमने यूज करना है। फिर से सुन लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो हमारी सप्लाई कम हो गई। 3 चीजों को रिलेट करना है। जहां भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात प्राइस की आएगी तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अगर उसको रिलेट नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाएगा। Price of factors of production, rise in price of factor of production, rise in cost of production, fall in price of factors of production, fall in cost of production, and supply will rise. Is the point clear? देखो बच्चे, चाय बनाने के लिए दूध महंगा हो गया तो हमें जो है खोया भी महंगा मिलेगा, चाय भी महंगी मिलेगी, क्योंकि उसमें डलने वाले फैक्टर्स महंगे हो गए। तो ये है हमारा ये वाला पॉइंट। अब है करते टेक्नोलॉजी की बात। टी, टी मींस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है अगर इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, तो राइज इन एसेस आएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है? ओल्ड टेक्नोलॉजी,
ट्रेडिशनल में यूज कर रहे हैं। तो falling supply. I give you example of household work. पुराने जमाने में हम क्या करते थे, मसाला कूट के सब्जी बनाया करते थे, ठीक है। आजकल मिक्सी में किया, एक बटन ऑन और मसाला कूटा गया, टाइम कम लगा, ठीक है। पहले हम चावल जो थे राइस कढ़ाई में बनाते थे, डबल टाइम लगता था, डबल पानी लगता था और गैस भी ज्यादा लगती थी। अब हम कुकर में बनाते हैं, चाहे 1 गिलास बनाए चाहे 4 गिलास, विसल एक ही लगनी है, टाइम भी कम लगना है, एनर्जी भी कम लगनी है, गैस भी कम यूज होनी है। What does it mean? कि अगर इम्प्रूव्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो सप्लाई इंक्रीज होगी, क्योंकि उतने ही पैसों में पहले से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी। और अगर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी को हम अप्लाई नहीं करते तो फॉलिंग सप्लाई होगा। Up to here, if you want to ask any question, you can ask एक इंडिविजुअल की सप्लाई जो है फर्म की, इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई को ये 5 पार्ट्स इफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गोल ऑफ द फर्म, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी, नाउ एनी क्वेश्चन regarding it you can ask me, then we will move to the market supply, total supply। टोटल का क्या मतलब है, सभी फर्मों की टोटल सप्लाई। जैसे एक ही चीज के 10 दुकानदार हैं, कपड़े की दुकान में एक थोड़ा, हमारे सिटी में देयर आर 10 और 15 शॉप्स में भी मैनी मोर, तो उन सभी की सप्लाई को जोड़ करके टोटल सप्लाई आती है। अप टू हियर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस अंजना, यस, नो मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, लाप्रीत एनी क्वेश्चन? मैम अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी मैम, प्राइस बढ़ेगा उसका? टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी, प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, प्राइस तो कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी बढ़ गई मतलब चीजें ज्यादा बनाने लगे हम, थोड़ी चीज पैसों में, थोड़े पैसों में, पहले जितने पैसों में अब हम ढेर सारी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हमें फायदा होगा, ठीक है। ओके मैम। एनी अदर स्टूडेंट? यस मुस्कान, एनी क्वेश्चंस बेटा? यस मैम। पूछिए। मैम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में है जो सब्स्टिट्यूट्स वाले का तो मीनिंग, वो डेफिनेशन और मीनिंग समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री का एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, कम्प्लीमेंट्री का मैंने बताया नहीं, पहले बताया हुआ है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच जॉइंटली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। जैसे पेन एंड इंक, बिना इंक के पेन बेकार है, बिना रिफिल के पेन बेकार है, और रिफिल भी बिना पेन के बेकार रहेगा, हम उसको पेन में डाल के इंक को फिर यूज कर सकते हैं। कार एंड पेट्रोल, कार घर में खड़ी है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, इट इज यूजलेस। पेट्रोल पड़ा है, कार है नहीं हमारे पास, then it is useless। तो complementary goods वो होती है जो एक साथ यूज की जाती है। जैसे फोटो कैमरा एंड फोटो रील, कैमरे का क्या करेंगे अगर उसमें रोल ही नहीं है फोटो खींचने के लिए, और फोटो रील का क्या करेंगे अगर कैमरा ही नहीं है तो। यस मुस्कान, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। और अगर प्राइस ऑफ कैमरा बढ़ जाए, प्राइस ऑफ कैमरा राइज हो जाए, तो सप्लाई ऑफ फोटो रील भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना प्राइस ज्यादा उतना ज्यादा प्रॉफिट। चलिए अब मार्केट की बात करें। कोई और इंक्वायरी है तो यू कैन आस्क मी बेटे, आई एम वेटिंग। इफ एनी अदर इंक्वायरी इज देयर यू कैन आस्क। अभी हमने मार्केट फर्म की बात करनी है, जिन पॉइंट्स को अंडरलाइन किया मैंने वो एक्सप्लेन किए। एनएफ रहता है, एनएफ मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले प्राइस, बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? मार्केट फैक्टर्स, सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर, ये सारे तो है ही है उसमें भी, ये नहीं है कि ये वाले 5 नहीं आएंगे, ये भी आएंगे। 8 आएगा नंबर ऑफ फर्म्स, मोर फर्म्स मोर सप्लाई। 10 दुकानें हैं तो 10 जगह पे चीजें बनी है ना। इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन सप्लाई, सिंपल सी बात है। फॉल इन नंबर,
दुकानदार दुकान अपनी छोड़कर तो फॉल इन सप्लाई, नेचुरली सप्लाई भी कम हो जाएगी। जितनी शॉप्स ज्यादा उतनी ज्यादा सप्लाई, जितनी शॉप्स कम उतनी कम सप्लाई। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। EX लिखा है मैडम ने, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस, ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। ये नाम ही बताया अभी तो मैंने है, EX से भी नोट किया था। फ्यूचर में अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है तो क्या हम अपनी चीज बेचेंगे? हम कहेंगे अंदर रख लेते हैं, बाद में निकाल लेंगे। जरूरी है कि अभी 10,000 चीजें बेचनी है, अभी 5 बेच लो, बाकी की 5 अगले महीने निकाल लेंगे। ठीक है, तो इफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर we expect, we मतलब firm, you can write here firm expect, तो decrease in supply, अभी decrease कर देगा सप्लाई, अपनी सप्लाई को कम कर देगा, अंदर छुपा के रख लेगा। जैसे इसे क्या कहते हैं? ब्लैक मार्केटिंग। जब हमारे पास चीज है, हम आज की डेट में उसको बेचने को फर्म तैयार नहीं है, ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तब बेचेगी। सिमिलरली फॉल इन प्राइस, फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाला है तो दुकानदार आज ही सेल लगा के सारा कुछ बेच देगा, कहेगा फायदा कम हो जाए लेकिन मेरा सामान निकल जाए, इसलिए सेल लगती है। ठीक है, अब रह गई एक पॉइंट और, गवर्नमेंट पॉलिसी। G मीन्स गवर्नमेंट, P मीन्स पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती है? इफ इंक्रीज इन टैक्स, किसी चीज में टैक्स लगा देती है तो क्या होगा? राइज इन प्राइस, तो राइज इन प्राइस हो गया तो नुकसान हो गया, प्रॉफिट फॉल इन प्रॉफिट हो गया। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है, चीज पे टैक्स लग गया, फर्म को टैक्स भरना पड़ गया तो उसके प्रॉफिट में से ही जाएगा ना, क्यों अंजना? यस मैम। उसे पहले 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपया गवर्नमेंट ने ले लिया, उसका प्रॉफिट तो कम हो गया, तो फॉल इन सप्लाई करेगा। जहां पे भी उसको लगेगा कि मेरा प्रॉफिट कम होने वाला है, वो सप्लाई को फॉल कर देगा। और सब्सिडी, कोई सब्सिडी मिल जाए, सब्सिडी का मतलब पता है किसी बच्चे को? कौन बताएगा? लवप्रीत आपको पता है? हम कैशबैक कहते हैं जिसको हम। हाँ जी, हम कैशबैक कहते हैं ना, पैसे वापस आ जाते हैं उसको कहते हैं। नहीं बेटे, सब्सिडी का मतलब होता है मॉनिटरी हेल्प विच इज नॉट टू बी टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट। सब्सिडी का मतलब फूड प्रोडक्ट्स पे लगती है, फार्मर्स को देती है। अगर किसी चीज को सब्सिडी मिल जाए तो उसमें प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फर्म को मिलेगा। तो इसलिए वो चीज जिसके ऊपर कोई सब्सिडी मिल जाए तो वहां इंक्रीज इन प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो फर्म को भरना पड़ता, तो इंक्रीज इन सप्लाई। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि दुकानदार जो फर्म है इस चीज को ज्यादा बनाए, एक्सपोर्ट गुड्स है मान लो, बाहर भेजनी है फॉरेन में, देश को इनकम आएगी ना उसमें से, उसको सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, सब्सिडी दे दी, उसको लग रहा है अरे मेरा फायदा तो इतने से इतना हो गया, थोड़े से फायदे से इतना हो गया, तो वो क्या करेगा? सप्लाई को बढ़ा देगा। इंसेंटिव बोलते हैं। आपको कहा जाए कि अगर तुम अपने इकोनॉमिक्स की क्लास में 90% से अबव मार्क्स लोगे तो पापा कहते हैं मैं तुम्हें कार ले दूंगा। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? बाइक चलाने की, तो पापा ने बोला मैं तुम्हें कार खरीद के दूंगा, तो ये हो गया इंसेंटिव। उसको लेने के लिए आप डबल मेहनत करोगे, डबल लेबर करोगे। इज इट क्लियर अंजना? यस मैम। यस मुस्कान? यस इट इज मैम। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अदरवाइज जनरल सी चीजें हैं, कॉमन सेंस की हैं, बट इवन देन if you find any doubt up to here you can ask me. I am here with you. Yes, any doubts children? No Speak ma'am. out, I am watching you. Yes, unmute yourself and speak. No doubt ma'am. Okay, no doubt. Okay, this is the topic which we have covered today. What is that? Supply and factors affecting individual supply and market supply. दो तरह की सप्लाई।
अभी आपको मैंने बोला कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। डिमांड में क्या होता है, बोलिए फटाफट, डिमांड में क्या होता है? मैम लॉ ऑफ इनवर्स डिमांड रिलेशन, किया आप बताएंगे अब? हाँ जी अंजना, मैम इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस में। बोल के बताइए लॉ ऑफ डिमांड जल्दी से, सभी बताएंगे, हर बच्चा। हाँ जी मैम अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो हम डिमांड कम करेंगे, और अगर हाँ जी। प्राइस कम होगा तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे उसकी, कोई भी चीज की। ओके लवप्रीत आप भी करें, बताएं लॉ ऑफ डिमांड जल्दी से। लॉ ऑफ डिमांड अंजना ने बताया, आप भी बताएंगे। हाँ जी यस लवप्रीत। Law of demand states with a rise in price, less quantity will be demanded, and with a fall in price, more quantity will be demanded. अंजना ये ठीक नहीं है, इसमें कमी है, ठीक तो है? मैम गलत अदर नहीं है। थिंग, मैम जो अदर थिंग्स हैं वो रिमेन कांस्टेंट, जैसे कि जो हमारी, हाँ जी थोड़ा ऊंचा बोलिए। मैम अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। Other things remaining the constant, right? Similarly, price and supply, direct relationship. Other things remaining the same. अंजना ने बोला other things remaining the same with a rise in price, quantity supplied rises up, नोट कर ले इसको, and with a fall in price, quantity supplied falls. नोट करें इसको सभी बच्चे। Other things remaining the same. What are these other things? अभी अभी मैडम ने बताई आपको other things क्या है। Price of related goods remains the same. Price of other goods remains the same. ये है other things. Technology constant. Technology remains constant. टेक्नोलॉजी में कोई अंतर ना हो तो प्राइस बढ़ने से बढ़ेगी, प्राइस के कम होने से कम होएगी। ये हमने इंडिविजुअल फर्म के इफेक्ट करने वाले जो पढ़े थे उन्हीं में से हमने बनाया है, ठीक है? तो फर्म, गोल ऑफ द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट, गोल ऑफ द फर्म स्टेबल, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई हम कल करेंगे, रिवाइज करेंगे इसको स्टार्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, आई एम हियर विद यू। हाँ जी अनम्यूट करके आप मेरे को पूछ सकते हैं। आई एम हियर विद यू, यस आस्क मी आफ्टर नोटिंग इट। फर्स्टली यू नोट डाउन, आई एम away from the board now. You can ask me questions, your queries. Yes, is it okay, Anjana? ओके मैम। Lovely. Yes, बोलिए बेटे अंजना।
मैम जो मैंने मैम कल 2 क्वेश्चन भेजे थे मैम जो नहीं हुए थे बेटे सेकंड आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, ऊंची आवाज में बोल दीजिए जरा सा। एंड 8th मैम क्वेश्चन कल मैंने आपको भेजे थे मैम वो हाँ हुए जी, हाँ नहीं जी, मैम वो वो हुए मैंने नहीं करवाया हुआ है, तो उसकी वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं।